आ गया हो जियो फाइनेंस में, आगे उम्मीदों पर है। हाल कंपनी ने कई सारे फैसले लिए हैं, टाई अप्स किए हैं, इसके चलते उत्साह बना। आज गिरावट आ गई, आज मतलब वो कल के जो मूव थी वो सस्टेन कर नहीं पाई। जियो फाइनेंस में आपके हिसाब से स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? देखिए अभिषेक जी, मुझे तो लगता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जियो फाइनेंस के लिए। ये आईपीओ के लिस्टिंग के बाद हमने इसके लो पॉइंट से बार-बार ये जोन से रिकवरी देखे हैं और अभी 220 का जो स्तर है वहां पे मोर और लेस स्टॉक न्यूट्रल है, पर यहाँ से डाउनसाइड कहीं ना कहीं ज्यादा होगा नहीं, डाउनसाइड कैप रहेगा, ये मेरा मानना है। और ओवरऑल अगर आप देखें एनएससी के लास्ट कुछ हफ्ते पहले इंक्लूजन भी हुआ इसका इंडेक्स में, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में आपको जल्दी रिकवरी देखने को मिल सकती है। बस मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव हो तो ये स्टॉक जल्दी रिकवर कर जाएगा। तो मैं एक पॉजिटिव व्यू मेंटेन कर रहा हूँ जियो फाइनेंस में। शॉर्ट टर्म में 235 एक रेजिस्टेंस बैरियर है, वो छू सकता है, उसके बाद मोमेंटम पिकअप होगा जिसके चलते 250 260 का मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो बने रहने की सलाह है जियो फाइनेंस में, 200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 133 पॉइंट की बढ़त गिरावट के साथ अभी भी निफ्टी ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी में तो करीब 276 पॉइंट की गिरावट है। कहने का मेरे मतलब ये है कि बाजार के अंदर कोई खास बड़ा चेंजेस हो नहीं रहा जो हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। ऑप्शंस वाले थोड़ा सा तर्क रहना, क्योंकि ऑप्शंस डिप्लीशन होगा, या तो फिर आप लंबी कॉल्स लो, जैसे आप बैंक निफ्टी की कॉल्स लेके बैठो आप, जो कि 24 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, तो छुट्टी आ भी जाएंगी तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। और 50,000 से नीचे की स्ट्राइक मत लेना और ऊपर से 50-800 के ऊपर की स्ट्राइक मत लेना। कोशिश करना कि एट द मनी लेना, नहीं तो प्रीमियम्स बहुत तेज़ी से गलेंगे, डिप्लीशन होगा और यही कंसोलिडेशन अगर 2 दिन भी और चल गया तो। एक और है, अगर आप बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर रहे हो तो 22,400 के आसपास चल रहे हैं, तो 22,500 की कॉल लेना या तो 22,300 की कॉल लेना। इसके ऊपर नीचे की कॉल्स लेना अभी थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि वजह कंसोलिडेशन बड़ा हो सकता है। कंसोलिडेशन निफ्टी को 300 पॉइंट में भी बांध सकता है, क्योंकि सारी ये 500 से रेजिस्टेंस शुरू है, 500 फिर 650 और 800, ये 3 रेजिस्टेंस के लेवल्स है। और सपोर्ट के लेवल हैं 22,300, 22,000 और 21,800, ऐसे 3 सपोर्ट के लेवल है। तो नीचे मत जाना ज़्यादा, ना ही ऊपर जाना। स्ट्राइक लेना एट द मनी, सेम विद निफ्टी, सेम विद बैंक निफ्टी, जो आपको लेना हो। और निफ्टी के स्ट्राइक ले रहे हो तो कम से कम 17 अप्रैल वाली और उसके बाद फिर 24 अप्रैल वाली लेना, ठीक है। और बैंक निफ्टी की तो एक ही हो गई, अब तो पहले 2 हुआ करती थी, 2 या 4। एक दो चीज़ें और जो नोटिस हो रही थोड़ा सा, वो है विक्स। एक बार वापस से विक्स दिखाओ, एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी दिखाओ एक बार ना, स्क्रीन पर एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी दिखाना, सुबह से देखी नहीं है ये, इस समय का मार्केट कैसे चल रहा है। और साथ ही एक और चीज़ भी दिखाना, मिड कैप और स्मॉल कैप का पार्टिसिपेशन भी दिखाओ, उसका इंडेक्स भी दिखाना एक बार, जरा जल्दी जल्दी दिखाइए प्रोड्यूसर साहब। हाँ, एडवांस डिक्लाइन की रेशियो, ये जो 75 शेयर अभी आपको दिख रहे हैं डिक्लाइन से अंदर आपको दिख रहे होंगे, करीब 124 शेयर। इसमें मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, इस 75 में से भी लॉन्ग कितने हैं ये और बता देता हूँ। 68 लॉन्ग है, ठीक है। तो कवरिंग के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 7 शेयरों के अंदर कवरिंग आ रही है, 68 शेयर लॉन्ग है। तो इस 75 में से करीब ये 68 शेयर जो है ये ठीक है। मिस्टर जैन भी मेरे को स्क्रीन पर दिखने लग गया, अभी मैं उनसे बातचीत करता हूँ, अभी आ रहा हूँ मिस्टर जैन आपके पास। पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए समय निकाला। एक चीज़ और नोटिस करवानी है, एडवांस डिक्लाइन के रेशियो के बाद दिखाना स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडेक्स, यस ये रहा। तो यहाँ पे परसेंटेज में इसमें भी रिकवरी आई है, लेकिन ये भी कन्वर्ट नहीं हुआ है हरे निशान में। स्मॉल कैप का भी दिखाओ एक बार ज़रा, ठीक है, डन। मिस्टर जैन पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। नीलेश, आप ज़रा बताइएगा आपका रीडिंग क्या है पहले तो मार्केट्स पे, क्योंकि छुट्टी है कल की, फिर मंडे की भी छुट्टी रहेगी, तो अगले 5 दिन में एक सेशन है ट्रेडिंग का। तो बाज़ार में जो माल ले रखा है होल्ड करें, कोई दिक्कत तो नहीं ना? वेरी गुड आफ्टरनून डिप्पी जी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो अगर हम मार्केट की ओवरऑल रिकवरी की बात करें, जो कल के सेशन में हमें देखने को मिली थी वो आज फिजल आउट होती हुई नजर आ रही है। और आज इंडिया वीक्स यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि 5% का उछाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और मंडे के दिन हमने ऑलमोस्ट 66% का उछाल देखा था, तो कोई खासा कूल ऑफ यहाँ पे नहीं हुआ है अभी तक, तो अभी भी एक कॉज ऑफ कंसर्न बना हुआ है। ऐसे मार्केट में जहां पे विक्स एलिवेटेड लेवल पर है, आपको एक कॉशियस अप्रोच रखने की सलाह होगी। और यहाँ पर
मेरे ख्याल से एक लेग ऑन द लोअर साइड देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पे एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन है तो एक बार के लिए काट लेनी चाहिए। और जिस हिसाब से मल्टीपल हॉलीडेज लाइंड अप है अगले एक सप्ताह में, तो बेहतर होगा कि स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करेगा। स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशन बनाई हुई है तो उसमें एक बार के लिए बने। लॉन्ग पोजीशन है तो एक बार के लिए काट के जाना चाहिए। इंडेक्स पर अगर है तो उसे काट के जाने की राय इस वक्त बनती हुई। वॉलेटाइल ऑलरेडी मार्केट है और आने वाले दिनों में कई सारी छुट्टियां हैं, मार्केट हॉलीडेज भी हैं। सो इस वॉलेटिलिटी को मद्देनजर रखते हुए कॉशियस रहना बेहद ज़रूरी है, ये कहना है नीलेश जैन का। नीलेश,